नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द स्काई ड्रीमर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड और सौरमंडल से पहला टॉपिक है महाविस्फोटक सिद्धांत। इसे बिग बैंग सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। इसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटियर ने वर्ष 1927 में किया था। इस सिद्धांत के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिससे पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। महाविस्फोटक की यह घटना 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले सौरमंडल का विकास हुआ। मंदाकिनी क्या होती है? तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है। यह तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैसीय पुंज है। हमारी पृथ्वी की अपनी मंदाकिनी है, जिसे आकाशगंगा कहते हैं। यह सर्पिलाकार रूप में है। तारों की उत्पत्ति और विनाश देख लेते हैं कैसे होता है। आकाशगंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों का बादल प्रभावित होता है। परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू होता है। हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में यह तारा बन जाता है। केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त होने के कारण तारे का केंद्रीय भाग संकुचित व गर्म हो जाता है। धीरे धीरे तारा ठंडा होकर लाल रंग का दिखाई देने लगता है। यदि तारों का द्रव्यमान 1.4 ms यानी कि ms सूर्य का द्रव्यमान है से कम होती है, तो वह अपनी नाभिकीय ऊर्जा को खोकर श्वेत वामन में बदल जाता है। श्वेत वामन ठंडा होकर काला वामन में परिवर्तित हो जाता है। 1.4 ms को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इस ms मतलब माइक्रो सेकेंड होता है। इससे अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त रूप से घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। इस अवस्था को पल्सर कहते हैं। यह भी असीमित समय तक सिकुड़ता चला जाता है और एक बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। ऐसे असीमित घनत्व के द्रव्य युक्त पिंड को ब्लैक होल कहा जाता है। तारामंडल अथवा नक्षत्र क्या होता है देख लेते हैं। आकाश में दिखने वाले तारों का ऐसा समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होते हैं, जिनको एक नाम प्रदान किया गया हो, वो तारामंडल या नक्षत्र कहलाते हैं। सौरमंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्का तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। ग्रह क्या होते हैं? वे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हों, जिसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो, ग्रह कहलाते हैं। वर्तमान में सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम: बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति। परिक्रमण के अनुसार ग्रहों का क्रम: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। यह सूर्य से दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का सबसे धीमा ग्रह वरुण है।
मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह पृथ्वी के समान दो ध्रुव हैं तथा यह भी अपनी दूरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। इस ग्रह पर पृथ्वी के समान जीवन की अनुकूलता का संकेत मिलता है। बृहस्पति और शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। बृहस्पति के चारों ओर पाए जाने वाले वलय सिलिकेट के बने हुए हैं। शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। टाइटन का आकार बुध ग्रह के बराबर है। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर क्षुद्र ग्रह परिक्रमा करते हैं। ये छोटे आकार के होते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। सूर्य सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है जिसका ताप 1.5 गुणे 10 पे 60 डिग्री सेल्सियस होता है। केंद्र में पाए जाने वाले पदार्थ उच्च तापमान के कारण गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। यह सूर्य का बाह्यतम पर्वत है। पृथ्वी यह आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसकी कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसे ग्रीन प्लैनेट की संज्ञा दी गई है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर के समान ही चंद्रमा का अभ्यंतर श्यानद्रव जैसा है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर है। पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किमी है। इसकी गणना सर्वप्रथम एरिस्टोथनीज ने की थी। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है: भूपर पट्टी, आवरण, केंद्रीय भाग। पृथ्वी की भूपटल पर सबसे अधिक ऑक्सीजन है 46.60%, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.13% तथा लोहा 5% पाया जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब एवं औसत त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। उपसौर एवं अपसौर। उपसौर जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है। यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी 15.21 करोड़ किमी होती है। ये उपसौर की अवस्था कहलाती है। अपसौर पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। यह स्थिति 4 जुलाई को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी 16 करोड़ किमी होती है। ये अपसौर की स्थिति कहलाती है। चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, क्योंकि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण 1/6 होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है।
नेक्स्ट है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। तो सबसे पहले अक्षांश जान लेते हैं। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पर 90 से 90 अक्षांश 90 अक्षांश वृत्त होते हैं। काल्पनिक रेखाओं का ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर से पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है अक्षांश रेखा कहलाता है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किमी की होती है। अब देशांतर देख लेते हैं। देशांतर रेखाएं क्या हैं? ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। 1 डिग्री देशांतर दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। प्रधान देशांतर या म्योत्तर को ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। यह 0 अंश देशांतर रेखा होती है। इसके ठीक विपरीत 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। 0 डिग्री यानी कि 0 अंश अक्षांश विषुवत रेखा तथा 0 अंश देशांतर एक दूसरे को अफ्रीका के पश्चिमी भाग पर स्थित गिनी की खाड़ी में काटती हैं। यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। प्रधान या म्योत्तर रेखा निम्न देशों से गुजरती है। कौन कौन सी देशों से गुजरती है? यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली और बुर्किना फासो, टोगा, घाना और अटलांटिक महासागर। इन देशों से होकर के ये जो विषुवत रेखा वो गुजरती है। प्रधान या म्योत्तर रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। ग्रीनविच रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बीच 180 डिग्री देशांतर का अंतर है, अर्थात 12 घंटे का अंतर है। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती। किसी जहाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में पहुंचने के लिए यात्रा देशांतर के सापेक्ष करनी चाहिए। विषुवत रेखा, इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। यह निम्न देशों से गुजरती है: इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। यह निम्न देशों से होकर गुजरती है: ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारिटानिया, तानिया, पश्चिमी सहारा, बहामास और मैक्सिको। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। यह निम्न देशों से गुजरती है: चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर आदि। कर्क संक्रांति 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। विषुव, यह पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। सर्वत्र दिन और रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर
दिन एवं रात बराबर होते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य उत्तरी गोलार्ध में, आर्कटिक वृत्त के उत्तर दक्षिणी गोलार्ध में, अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में दिखाई देता है। मध्य रात्रि का सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में दिखाई देता है। इन वृत्तों और ध्रुवों के बीच ग्रीष्म ऋतु में 24 घंटे के दिन होते हैं। अब भूगर्भिक इतिहास जान लेते हैं। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम यानी कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी पर जीवन का प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य आर्कियन काल यानी लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व, जो कि अति सूक्ष्म जीवाणुओं के जीवाश्म है। कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल एक भाग में संलग्न था, जिसे पैंजिया नाम दिया गया। विखंडन के पश्चात पैंजिया के उत्तरी भाग को लॉरेशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। लॉरेशिया के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया शामिल है। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, अरब प्रायद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल हैं। लघु हिमकाल 1300 से 1870 ईस्वी के काल को लघु हिमकाल कहते हैं। इस अवधि के दौरान यूरोप और उत्तरी अमेरिका 20वीं सदी की अपेक्षा अधिक ठंडे थे। थार मरुस्थल प्लेस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। थार मरुस्थल का निर्माण 70,000 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। प्लेस्टोसीन युग 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक रहा। अब ज्वालामुखी क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। भूपटल पर स्थित वह प्राकृतिक दरार जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं, ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय होता है, फिर प्रसुप्त होता है और सुप्त ज्वालामुखी। 3 प्रकार की ज्वालामुखी होती हैं। सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में जान लेते हैं। इसे अक्सर उद्गार होता रहता है, जैसे इटली का एटना ज्वालामुखी, इटली का स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, मैक्सिको का कोलिमा ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। मौना लोआ हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग आधे भाग पर विस्तृत सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर का सक्रिय ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा जापान का सक्रिय ज्वालामुखी है। विसुवियस इटली का सक्रिय ज्वालामुखी है। किलायू ज्वालामुखी अमेरिका का हवाई द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट, प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसमें निकट भविष्य में उद्गार होने की संभावना है, जैसे किलिमंजारो तंजानिया, अकांकागुआ अर्जेंटीना, उसको प्रसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। और सुसुप्त ज्वालामुखी जिसमें उद्गार होने की संभावना नहीं है, जैसे कोहे सुल्तान एवं देवबंद ईरान और पोपा का जो है म्यांमार। प्रमुख ज्वालामुखी तथा देश, इधर ज्वालामुखी दिया गया, इधर देश दिए गए हैं। तो माउंट रेनर यूएसए में है। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में आता है। माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको। माउंट एपो फिलीपींस और सबनकाया पेरू। कोलिमा मैक्सिको। माउंट मेरापी इंडोनेशिया। माउंट किनाबालू मलेशिया। अल्बूज ईरान। अकांकागुआ अर्जेंटीना। किलिमंजारो तंजानिया। विसुवियस इटली। एरिबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका में। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। किलायू संयुक्त राज्य अमेरिका में। मेयाना ज्वालामुखी फिलीपींस में। कटमई ज्वालामुखी अलास्का में आता है। माउंट पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में। कोहे सुल्तान ईरान में। क्राकातोउ इंडोनेशिया में और पोप किटिपल मैक्सिको की ज्वालामुखी है। नेक्स्ट टॉपिक है भूकंप। चलिए भूकंप के बारे में जान लेते हैं। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है।
भूकंप को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापा जाता है। भूकंप में 3 प्रकार के कंपन होते हैं। एक प्राथमिक अथवा पी तरंग है। यह तरंग प्रत्येक माध्यम से गुजरती है। इसकी गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसकी गति सबसे अधिक होती है। दूसरा है द्वितीयक तरंगें या एस तरंगें। इसे अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। यह केवल ठोस माध्यम में ही गुजरती है। तीसरा है सतही अथवा एल तरंगे। ये तरंगे धरातल तक ही सीमित रहती हैं। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं। ये अत्यंत विनाशकारी होती हैं। रिक्टर स्केल क्या है जान लेते हैं। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 ईस्वी में किया गया था। केंद्र भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। केंद्र के निकट पी, एस तथा एल तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचती हैं। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। रिंग कहते हैं। रिंग ऑफ फायर क्या होता है? यह प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी से अति प्रभावित परिक्षेत्र है। इसमें संपूर्ण विश्व के लगभग 90% भूकंपों का अनुभव किया जाता है। यह भूकंप के लिए निम्न दशाएं सुलभ हैं। यहाँ भूकंप के लिए निम्न दशाएं सुलभ हैं। ज्वालामुखी क्षेत्र, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र, सागर तथा स्थल के मिलन बिंदु, विनाशी प्लेट सीमाओं का अभिसरण, महाद्वीप। पृथ्वी के लगभग 30% भाग पर महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी का अस्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बंटा है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। विभिन्न महाद्वीपों में देशों की संख्या। एशिया में 48 देश हैं, अफ्रीका में 54 देश हैं, उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं, दक्षिणी अमेरिका में 12 देश हैं, यूरोप में 49 देश हैं और ओशिनिया में 14 देश हैं। विश्व की पर्वत श्रेणियां। उत्पत्ति के अनुसार पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। ब्लॉक पर्वत, जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है और अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं तो यह ब्लॉक पर्वत कहलाता है, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी और सॉल्ट रेंज पाकिस्तान। अवशिष्ट पर्वत, यह चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, जैसे विंध्याचल, सतपुड़ा, सियरा स्फिंका और राजमहल की पहाड़ियां भारत की। संचित पर्वत, भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर के एक स्थान पर जमा होते रहने से बनने वाला पर्वत जो है वो है संचित पर्वत। एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। एंडीज दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसकी लंबाई 7000 से 8900 किमी तक मानी जाती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर, नेपाल में है। और दूसरा वलीद पर्वत देख लेते हैं। वलीद पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों की क्रिया द्वारा चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं, जैसे हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज, एंडीज। वलीद पर्वत है। अरावली पर्वत, भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने वलीद पर्वतों में गिना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है, 1722 मीटर। यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो 5895 मीटर, तंजानिया में अवस्थित है। एक तरफ पर्वत दी गई है, एक तरफ स्थिति, ऊंचाई,
सब कुछ दिया गया है, तो वो देख लेते हैं। एंडीज पर्वत, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसका सर्वोच्च बिंदु जो है अकांकागुआ है। इसकी ऊंचाई 6,962 मीटर है। लंबाई 7,000 से 8900 किमी है। दूसरा रॉकी पर्वत, ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ये माउंट अल्बर्ट इसका सर्वोच्च बिंदु है। 4,401 मीटर की ऊंचाई है। 4800 किमी इसकी लंबाई है। तीसरे नंबर पे आता है हिमालय पर्वत श्रेणी, ये भारत में है। माउंट एवरेस्ट की सर्वोच्च बिंदु है। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है और 2500 किमी इसकी लंबाई है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ऑस्ट्रेलिया में है। कसियुस्को इसका सर्वोच्च बिंदु है और 2,228 मीटर इसकी ऊंचाई है। 3700 किमी इसकी लंबाई है। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहते हैं। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी तट पर अवस्थित है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली पर्वत श्रेणी अराकान योमा पर्वत है। प्रमुख पर्वत एवं उनकी स्थिति, व्हाइट पर्वत जो है यूएसए में है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। ब्लैक पर्वत यूएसए में है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में है। किलिमंजारो तंजानिया में है। टुबकल मोरक्को में है। हॉगर अल्जीरिया में है। अलेघनी यूएसए में है। स्टेनली युगांडा एवं कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में है। कैंटाब्रियन स्पेन में है। माउंट एल्बूज ईरान में है। माउंट मैकेंजी कनाडा में है। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में है। AP9 इटली में है। एटलस मोरक्को में है। चिम्बराजो इक्वेडोर में है। पिरेनीज फ्रांस स्पेन में है। आल्प्स इंडीज और हिमालय पर्वत टर्शियरी अल्पाइन युगिन वलीद पर्वत है। अप्लेसियन एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ था। नेक्स्ट है पठार, धरातल का वह विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा उसका शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। इसकी सामान्यतः औसत ऊंचाई 300 से 400 फीट होता है। कुछ पठार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं, जैसे तिब्बत का पठार 16,000 फीट, बोलीविया का पठार 12,000 फीट, कोलंबिया का पठार 7,800 फीट। तिब्बत का पठार, इसका क्षेत्रफल 2.5 मिलियन वर्ग किमी है। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। यह विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है। टेलीग्राफिक पठार, यह उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है। नेक्स्ट है घाटियां, मृतक घाटी कैलिफोर्निया यूएसए, यह अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। अमेरिका की सबसे गर्म घाटी है। पंजसीर घाटी अफगानिस्तान। सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया यूएसए। टेलर घाटी अंटार्कटिका। ग्रेट आर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया। राजाओं की घाटी मिस्र। अंधी घाटियां कास्ट प्रदेश। बृहत बेसिन यूएसए अमेरिका में स्थित है। शुष्क प्रदेश और मरुस्थल, मरुस्थल स्थलखंड के शुष्क व अर्धशुष्क भाग हैं। महाद्वीपीय अवस्थिति या तट से दूरी या उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों में जहां वायु उतरती है वह तापीय प्रतिलोमन की स्थिति होती है, इसकी उत्पत्ति के कारण है। ठंडी महासागरीय धाराएं भी इनके निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षण 25 सेंटीमीटर से कम होता है वो मरुस्थल की श्रेणी में आता है। कुछ मरुस्थल तथा उनकी स्थिति, मरुस्थल जैसे सहारा हो गया, लीविया तथा नूबियन मरुस्थल, बारबर्टन, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट स्टोनी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, नाफूद हमद, रब अल खाला, कालाहारी, तकला मकान, ये मरुस्थल हो गए। तकला मकान चाइना में स्थित है। कालाहारी बोत्सवाना में है। नाफूद हमद अल खाली सऊदी अरब में है।
बर्टन, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, स्टोनी, ग्रेट विक्टोरिया, सैंडी ये ऑस्ट्रेलिया में है। सहारा तो अफ्रीका में है, उत्तरी अफ्रीका में। गोबी मंगोलिया चीन में है। सोनोरान यूएसए और मैक्सिको में है। नामीब नामीबिया में है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। थार उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में है। सोमाली सोमालिया में है। अटाकामा चिली में है। काइजुल की उज्बेकिस्तान में है। दस्ते लूट पूर्वी ईरान में है। दस्ते कबीर दक्षिणी ईरान में है। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा उत्तर ध्रुवी मरुस्थल है। यह संसार का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। इसका क्षेत्रफल 3.6 मिलियन वर्ग मील है। थार मरुस्थल संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह उत्तर पश्चिम भारत और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में विस्तृत है। विश्व के अधिकांश उच्च मरुस्थल 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। इस क्षेत्र में व्यापारिक हवाएं उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर पूर्व से दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से आती हैं। अतः महाद्वीप के पश्चिमी भाग तक पहुंचते पहुंचते ये शुष्क हो जाती हैं। घास के मैदान सवाना बायोम। यहाँ आर्द्र शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। 5 मीटर लंबी एवं सघन हाथी घास सवाना प्रदेश की प्रमुख घास है। अफ्रीका, भारत, ब्राजील, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया आदि इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। वेनेजुएला में इस बायोम को लानोस कहते हैं। यह प्रदेश बड़े बड़े शिकारों की भूमि अफ्रीकन सफारी के नाम से प्रसिद्ध है। इस बायोम में हाथी, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंस, हिरन, चीता, तेंदुआ, गीदड़, घड़ियाल, सांप, शुतुरमुर्ग आदि विविध जीव पाए जाते हैं। घास के मैदान एक तरफ और एक तरफ देश दिए गए हैं। तो प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका में है। पंपास दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना में है। स्टेपीज यूरोप में है। लानोस दक्षिण अमेरिका में। सवाना अफ्रीका में। कैंपास ब्राजील में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। वेल्ड अफ्रीका। विश्व के देश, उनकी सीमाएं तथा संबंधित तथ्य। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश चाइना है। भारत की नई जनगणना के आंकड़े अभी विचाराधीन होने के कारण क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश रसिया है। क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। समुद्र तट रेखा की सर्वाधिक लंबाई वाले देश कनाडा नंबर 1 पे आता है। तो समुद्र तट रेखा की सर्वाधिक लंबाई वाले देश में 1 नंबर पे आता है कनाडा। इसकी जो है सर्वाधिक समुद्र तट लाइन है 2,02,080 किमी इसकी समुद्र तट रेखा है। फिर इंडोनेशिया है, इसका 99,083 किमी इसकी समुद्र तटीय रेखा है। फिर नॉर्वे है 58,133 किमी। भारत में गुजरात की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। भारत की तट रेखा 7,516 किमी है। भारत के साथ सर्वाधिक स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है जो 4,096 किमी है। इजराइल के साथ सीमा साझा करने वाले देश। इजराइल पश्चिमी एशिया में मध्य पूर्व का भूमध्य सागरीय तटीय देश है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन, दक्षिण पश्चिमी सीमा मिस्र से लगी हुई है। यह फिलिस्तीन क्षेत्रों गाजा पट्टी से दक्षिण पश्चिमी तथा वेस्ट बैंक से पूर्वी सीमा साझा करता
है, पूर्वी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है हार्न ऑफ अफ्रीका। इसे सोमालिया प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यह पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में सिंह के आकार का एक भाग है। इसमें मूलतः जिबूती, इथियोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया देश सम्मिलित हैं। ज़ाम्बिया देश, यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। इसके उत्तर में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, उत्तर पूर्व में तंजानिया, पूर्व में मलावी, दक्षिण पूर्व में मोजाम्बिक, दक्षिण में जिम्बाब्वे एवं बोत्सवाना, दक्षिण पश्चिम में नामीबिया तथा पश्चिम में अंगोला देश स्थित हैं। स्कैंडिनेवियन देश, इस प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी पश्चिमी फिनलैंड का कुछ भाग सम्मिलित है। नॉर्डिक देश, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड संयुक्त रूप से नॉर्डिक देश कहलाते हैं। बाल्टिक व बाल्टिक सागर के तट से लगे देश, यह 9 देशों से घिरा हुआ है। डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, रूस, फिनलैंड एवं स्वीडन। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देश नाइजीरिया, इथियोपिया, मिस्र, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, सूडान, केन्या, मोरक्को, अल्जीरिया, युगांडा, घाना, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, कैमरून, अंगोला, मलावी, नाइजर, जाम्बिया, रवांडा, चाड, सोमालिया आदि कुल 54 देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित देश गैबन, लाइबेरिया, अंगोला, बेनिन, बुर्किना फासो, केपो वर्डे, गाम्बिया, घाना, गिनी, आइवरी कोस्ट, माली, मारिटानिया। इंडोनेशिया के साथ सीमा साझा करने वाले देश, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। इंडोनेशिया में 17,000 से अधिक द्वीप हैं। यह प्रशांत महासागर क्षेत्र के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। यहाँ पर काफी संख्या में ज्वालामुखी हैं। यह निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है: मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, पूर्वी तिमोर लेस्ते, ऑस्ट्रेलिया, भारत, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। प्रमुख क्षेत्र तथा देश, मार्टिनिक जो है फ्रांस का अधिकार है वहाँ पे। सांता क्रूज पे स्पेन के अधीन क्षेत्र है। ग्रीनलैंड डेनमार्क अधीनस्थ क्षेत्र है। क्रिसमस द्वीप ऑस्ट्रेलिया के अधीन क्षेत्र है। एलुसियन द्वीप यूएसए के अधीन क्षेत्र है। बियर द्वीप नॉर्वे में स्थित है और फ्रेज जोसेफ लैंड रसिया में स्थित है। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार 1380 ईस्वी से है। यह राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है, परंतु भौगोलिक दृष्टि से अमेरिका में स्थित है। लाइबेरिया एक स्थलरुद्ध देश नहीं है, यह अटलांटिक महासागर तट से लगा हुआ है। लाओस एक स्थलरुद्ध देश है, यह दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। बोलीविया एक स्थलरुद्ध देश है, यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण एशिया का अफगानिस्तान देश स्थलरुद्ध देश है। इसकी सीमा ईरान, पाकिस्तान, भारत, चीन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान से घिरी है। हंगरी एक स्थलरुद्ध देश है। इसकी सीमाएं ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, यूक्रेन और स्लोवाकिया से घिरी है। स्विट्जरलैंड भी एक स्थलरुद्ध देश है। इसकी सीमाएं फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, लिंकेनस्टाइन और जर्मनी से घिरी है। दक्षिण सूडान एक स्थलरुद्ध देश है। यह सूडान, इथियोपिया, सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य, केन्या, युगांडा से घिरा है। यहाँ की मुख्य नदी व्हाइट नील है। रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा बनाती है। कुल देश एवं उनकी राजधानियां, चलिए देखते हैं। म्यांमार की राजधानी नेपिता है। कंबोडिया की नोम पेन है। वियतनाम का हनोई है। लाओस का वियंतियन है और घाना का अकरा है। केन्या का नैरोबी है
और नामीबिया का विंड होक है, विंड होक है। इसी तरह से नाइजीरिया का अम्बोस है, अबुजा है। मोरक्को का रबात, जाम्बिया का लुसाका, जॉर्डन का अम्मान, यमन का सना, किर्गिस्तान का बिस्किक, तजाकिस्तान का दुशांबे, मंगोलिया का उलन बटोर, बुल्गारिया का सोफिया, जॉर्जिया का तिब्लिसी, आइसलैंड का रेक्सविक, नॉर्वे का ओस्लो, लेबनान का बेरूत, साइप्रस का निकोसिया, तुर्की का अंकारा, यूक्रेन का कीव, चीन का बीजिंग, कनाडा का ओटावा, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, रूस का मॉस्को, फिनलैंड का हेलसिंकी राजधानी है। इसी तरह से मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। डोमिनिका का रोसऊ है। एंटीगुआ का सेंट जॉन्स है। फिलिस्तीन का रामल्ला है। और कोसोवो का प्रिस्टीना है। बुरुंडी का बुजुम्बुरा है। कजाकिस्तान का आस्ताना है। माली का बमाको है। अजरबैजान का बाकू है। गैम्बिया का बंजुल है। लाटविया का रीगा है। और न्यूजीलैंड का बेलिंगटन है। हंगरी का बुडापेस्ट, श्रीलंका का जयवर्धनेपुरा कोटा, स्विट्जरलैंड का बर्न है। वेनेजुएला का कराकस है। कोलंबिया का बोगोटा है। उज्बेकिस्तान का ताशकंद है। तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद है। बहामास का नसाऊ है। ताइवान का ताइपेई है। क्यूबा का हवाना है। गुयाना का जॉर्जटाउन है। फिजी का सुआ है। जिम्बाब्वे का हरारे है। ब्राजील का ब्राजीलिया है। प्रमुख नगर तथा देश। दाओस शहर जो है स्विट्जरलैंड का फेमस शहर है। बार्सिलोना स्पेन में है। ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है। कैंडी शहर श्रीलंका में है। तस्मानिया द्वीप ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है। सिसिली इटली में है। न्यूफाउंडलैंड कनाडा में है। डरबन अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में। लासा तिब्बत में है। थिम्पू भूटान में है। काठमांडू नेपाल में है। और गारटोला भी नेपाल में है। गारटोला भी नेपाल में है। भौगोलिक उपनाम। पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है दक्षिण अमेरिका को। ब्लू ग्रास स्टेट बोलते हैं केंटुकी यूएसए को। पश्चिम का द्वार भी कहा जाता है इस्तांबुल को। सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को। झीलों की वाटिका कहा जाता है फिनलैंड को। हजार झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड को। स्वर्ण द्वार का नगर कहते हैं सैन फ्रांसिस्को को। पूर्व का मैनचेस्टर बोलते हैं ओसाका को। पर्ल ऑफ साइबेरिया बोलते हैं बैकाल झील को। प्रातःकालीन शांत स्थल बोलते हैं कोरिया को। यूरोप की तेल राजधानी बोलते हैं एबरडीन स्कॉटलैंड को। वादे की भूमि बोलते हैं मिडानाओ फिलीपींस को। जलमंडल। डेटम रेखा वह क्षैतिज रेखा जिसके सहारे समुद्र तल की ऊंचाइयों और गहराइयों की माप की जाती है डेटम रेखा कहलाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल जल का 96.5% खारा जल के रूप में सागरों में तथा 0.9% अन्य लवणीय जल है। मृदु जल 2.5% में से 1.7% हिमनद और ध्रुवीय बर्फ के रूप में है। अलवण जल की कुल मात्रा का 2.5% का 68.7% ध्रुवीय बर्फ एवं हिमनदों के रूप में है, जबकि 30.1% भूमिगत जल के रूप में 0.3% सतही जल के रूप में। लाल सागर यह अफ्रीका एवं एशिया महाद्वीप के बीच स्थित है। यह एक अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है। लाल सागर के आसपास वर्ष भर उच्च तापमान रहने के कारण मरुस्थलीय जलवायु वाले देश स्थित हैं। सारगैसो सागर
यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय देश है। यह सागर पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक धारा, पूर्व में कनारी धारा तथा दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा से घिरा हुआ जलीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सारगैसम नामक वनस्पति अत्यधिक पाए जाने के कारण इसका नाम सारगैसम सागर पड़ा। अजरबैजान की राजधानी बाकू कैस्पियन सागर के तट पर बसा है। अजरबैजान एशिया महाद्वीप का एक देश है। कैस्पियन सागर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अरल सागर कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्देशीय झील है। काला सागर इसके उत्तर में यूक्रेन, पूर्वोत्तर में रूस, पूर्व में जॉर्जिया, दक्षिण में तुर्की एवं पश्चिम में बुल्गारिया स्थित है। महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के प्रवाहित होने की सामान्य गति को महासागरीय धारा कहते हैं। कोरियालिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध की धाराएं अपने दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की धाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती हैं। अगुलहास महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित एक गर्म जल धारा है। बेगुला धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है। कनारी धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली ठंडी जल धारा है। हम्बोल्ट धारा दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की ठंडी जल धारा है। ब्राजील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म धारा है। फॉकलैंड धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है। प्रशांत महासागर की धाराएं गर्म जल धाराएं क्यूरोसिबो जलधारा, अलास्का जलधारा, सुसीमा जलधारा, न्यू साउथ वेल्स धारा, प्रतिविषुवतीय रेखीय जलधारा, एल नीनो धारा। ठंडी जलधाराएं क्यूराइल जलधारा, कैलिफोर्निया की धारा, अंटार्कटिका प्रवाह धारा, ओखोटस्क धारा। अटलांटिक महासागर की धाराएं गर्म जलधाराएं फ्लोरिडा की धारा, नॉर्वे की धारा, एंटिलीज की धारा, ये गर्म जलधाराएं हैं। ठंडी जलधाराएं कनारी जलधारा, बेगुएला धारा, लिब्राडोर की धारा, रेनेल धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, फॉकलैंड धारा और सूमिगर धारा, ये ठंडी जलधाराएं हैं। सागरीय लवणता सागरों की औसत लवणता 35%, यानी कि 35 प्रति हजार है। सागरीय जल का लवणता में सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान होता है। प्रमुख सागरों की लवणता वान झील की लवणता 333% है। मृत सागर की 238% है। लाल सागर की लवणता 40% है। ग्रेट साल्ट लेक की लवणता 220% है। भूमध्य सागर की लवणता 38% है। महासागरीय लवणता की मात्रा कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। इन क्षेत्रों में तापमान तथा उच्च वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता जो है न्यून होती है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले अभिकेंद्री एवं अपकेंद्री बल के परिणामी बल के फलस्वरूप होती है। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति के परिणाम स्वरूप वृहद ज्वार आता है। कुछ महत्वपूर्ण महासागरीय गर्त मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। इसकी ऊंचाई गहराई जो है 11,033 है। टोंगा गर्त की गहराई 10,882 है, ये भी प्रशांत महासागर में है। मिंडनाओ गर्त भी जो है प्रशांत महासागर में ही, इसकी गहराई 10,500 मीटर है। प्यूर्टो रिको की गहराई 8380 मीटर है, ये अटलांटिक महासागर में है। अटाकामा 8,065 गहराई है।
प्रशांत महासागर में है। रोम से 7,758 इसकी गहराई दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। सुंडा गर्त की गहराई 7,450 है मीटर है। ये हिंद महासागर में है, दक्षिणी हिंद महासागर में है। मुलाई खाई आर्कटिक में है, और यूरेशियन बेसिन ये भी जो है आर्कटिक में ही है। विश्व की नदियां। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलने वाली यह नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह नदी इथियोपिया, सूडान, युगांडा, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, तंजानिया, मिस्र, दक्षिण सूडान देशों में अपवाहित होती है। इसका उद्गम श्वेत नील नदी के रूप में विक्टोरिया झील से होता है। इसकी मुख्य सहायक नदी नील नदी इथियोपिया की ताना झील से निकलती है। यह नदी भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी की उपजाऊ मिट्टी एवं पर्याप्त जल स्रोत के कारण मिस्र की अधिकांश आबादी लाभान्वित होती है। इसी कारण नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। राइन नदी, यह यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। इसे कोयली नदी भी कहा जाता है। यह मुख्यतः पश्चिमी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण जल मार्ग है। नीदरलैंड का रॉटरडैम बंदरगाह इसी नदी पर स्थित है। स्विस आल्प्स पर्वत क्षेत्र से निकलने वाली यह नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हुई उत्तरी सागर में मिल जाती है। कांगो नदी या जायरे नदी अफ्रीका महाद्वीप की एक प्रमुख नदी है। यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। मेकांग नदी, यह दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह नदी तिब्बत पठार से निकलती है तथा 4909 किमी प्रवाहित होकर दक्षिण चीन सागर में गिरती है। यह नदी 6 देशों चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से होकर प्रवाहित होती है। यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह चीन में प्रवाहित होते हुए चीन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी वालदाई पहाड़ी से निकलने वाली यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। लिम्पोपो नदी अफ्रीका महाद्वीप की नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। यह नदी उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए श्रीलंका के पूर्वी तट पर कोडियार खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। श्रीलंका अरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करता है। रियो ग्रांडे नदी यह संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है। अमेजन नदी आयतन की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी एवं लंबाई में विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर यह नदी काला सागर में गिरती है। नाइजर नदी यह नदी गिनी की खाड़ी में गिरती है। मिसिसिपी नदी यह नदी मैक्सिको की खाड़ी में पक्षी के पंजे की आकृति वाली डेल्टा बनाती है। नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर वियना जो ऑस्ट्रिया का है, ये डेन्यूब नदी के किनारे है। बसरा इराक ये सत अल अरब के किनारे है। आसियन पराग्वे ये पराग्वे नदी के किनारे है। नियामी नाइजर नदी किनारे है। पेरिस फ्रांस सीन नदी के किनारे है। किंशासा नदी जायरे नदी के किनारे है। बैंकॉक थाईलैंड चाओ फ्राया नदी के किनारे स्थित है। खार्तूम नील नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। बर्लिन जर्मनी जो है वो स्प्री नदी के किनारे है। लाहौर रावी नदी के किनारे स्थित है। रोम इटली टाइबर नदी के किनारे स्थित है। बान जर्मनी राइन नदी के किनारे स्थित है। कायरो मिस्र नील नदी के किनारे स्थित है। हैम्बर्ग एल्ब नदी के किनारे स्थित है। बेलग्रेड डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। कीव नीपर नदी के किनारे स्थित है। सूडान नील नदी के किनारे स्थित है। इंग्लैंड टेम्स नदी के किनारे स्थित है। वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। एंटीवर्प
सेल्ट नदी के किनारे स्थित है। रॉटरडैम राइन नदी के किनारे स्थित है। हैम्बर्ग एल्ब नदी के किनारे स्थित है। खार्तूम नील नदी के किनारे स्थित है। ब्राज़ाविल जायरे नदी के किनारे स्थित है। विश्व की द्वीप झीलें जलप्रपात। द्वीप स्थलखंड के ऐसे भाग हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। विश्व के 10 सबसे बड़ा द्वीप कौन कौन से हैं? ग्रीनलैंड है, इसका क्षेत्रफल 21 कह रहा हूँ 21,75,600 है। ग्रीनलैंड का द्वीप 21,75,600 वर्ग किमी। न्यू गिनी का क्षेत्रफल है 7,85,753 किमी वर्ग किमी। बोर्नियो का 7,48,168 वर्ग किमी। मेडागास्कर का 5,87,713 वर्ग किमी। बेफिन का 8,03,044 वर्ग किमी 944 वर्ग किमी। सुमात्रा का 4,43,66 वर्ग किमी। होन्सू का 2,25,800 वर्ग किमी। ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल है 2,18,986 वर्ग किमी। विक्टोरिया का 2,17,290 वर्ग किमी। एलिसमर का 1,83,965 वर्ग किमी। द्वीप संबंधित तथ्य। फरो द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है। फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिण अटलांटिक महासागर में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर अवस्थित है। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशू का समूह है। इसमें होन्शु द्वीप सबसे बड़ा है। जापान की राजधानी इसी द्वीप पर है। चागोस, मॉरिशस और सेशल्स दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। मालदीव उत्तरी हिंद महासागर में स्थित है। सेंट मार्टिन द्वीप अटलांटिक महासागर के कैरेबियन सागर में अवस्थित है। सुकोत्रा द्वीप हिंद महासागर के अरब सागर से लगे अदन की खाड़ी में अवस्थित है। इंडोनेशिया द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सुमात्रा, जावा, बाली तथा लोम्बोक स्थित है। मडीरा उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है एक द्वीप समूह है। टोंगा, तुवालू एवं ताहिती पोलिनेशिया द्वीप समूह के भाग हैं। वेनेजुएला स्थित एंजिल जलप्रपात को विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात होने का गौरव प्राप्त है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। टुगेला प्रपात दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी ऊंचाई 948 मीटर है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह झीलें एवं जलप्रपात। पृथ्वी के धरातल के मध्य स्थित जलीय भाग झील कहलाती है। टांगानिका झील यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। 1470 मीटर है इसका गहराई। यह विश्व की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। टांगानिका झील। विक्टोरिया झील यह झील भ्रंश घाटी में स्थित है। युगांडा, तंजानिया, केन्या की सीमा बनाती है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। इसका क्षेत्रफल 68,870 वर्ग किमी है। मिशिगन झील यह पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। बैकाल झील यह रूस की झील है। इसका क्षेत्रफल 31,500 वर्ग किमी है। यह विश्व की सबसे गहरी झील है। सुपीरियर झील यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल 82,097 वर्ग किमी है।
कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। यह खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है। प्रमुख झील तथा देश। झील बॉइलिंग झील डोमेनिका, फाइव फ्लावर झील चाइना, रेड लेगून झील बोलीविया में है, ग्रेट स्लेव झील कनाडा में है, बाल्कार झील कजाकिस्तान में है, टिटिकाका झील बोलीविया पेरू में है, उमिया झील ईरान में है, रेड डियर झील कनाडा में है, अथाबास्का झील कनाडा में स्थित है। विश्व की जल संधियां, नहरें एवं बांध। विश्व की प्रमुख जल संधियां, एक तरफ जल संधि दी गई है, एक तरफ किसको जोड़ती है और कहाँ है दिया गया है। तो मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर में स्थित है। दक्षिण अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। इंडोनेशिया और मलेशिया में स्थित है। पाक जल संधि पाक की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। ये भारत और श्रीलंका में स्थित है। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। ये इंडोनेशिया में स्थित है। कुक जल संधि दक्षिण प्रशांत महासागर और न्यूजीलैंड को जोड़ती है। मोजाम्बिक जल संधि हिंद महासागर और मोजाम्बिक मालागासी को जोड़ती है। नॉर्थ जल संधि आयरिश सागर एवं अटलांटिक सागर को जोड़ती है। ये आयरलैंड में इंग्लैंड में स्थित है। बॉस जल संधि तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ती है। ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर एवं चुकची सागर को जोड़ती है। ये अलास्का रसिया में स्थित है। डेविस जल संधि बैफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ग्रीनलैंड कनाडा में स्थित है। डेनमार्क जल संधि उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। ये ग्रीनलैंड और आइसलैंड में स्थित है। डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को मिलाती है। ये इंग्लैंड फ्रांस में स्थित है। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को मिलाती है। यूएसए क्यूबा में स्थित है। हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को मिलाती है। ओमान ईरान में स्थित है। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को मिलाती है। ये कनाडा में स्थित है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को मिलाती है। स्पेन मोरक्को में स्थित है। मैगलन जल संधि प्रशांत एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। चिली में स्थित है। प्रमुख खाड़ियाँ फारस की खाड़ी के तटीय देश ईरान है, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन एवं संयुक्त अरब अमीरात। ये फारस की खाड़ी के तटीय देश हैं। बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। ये बैफिन की खाड़ी कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है। ये कार्पेंटेरिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये टोंकिन की खाड़ी वियतनाम और चाइना के मध्य है। प्रमुख नदियां तथा उन पर बने बांध कोलोराडो नदी हुवर बांध कोलोराडो नदी पर स्थित है। पंचित हिल दामोदर नदी पर है। आसवान बांध नील नदी पर है। करीवा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। जांगमऊ चीन बांध ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ग्रांड कूली बांध कोलंबिया में स्थित है। नॉरिस बांध टेनेसी पर है। नूरेक बांध बक्स में स्थित है। नहरें एवं बांध स्वेज नहर यह विश्व की सबसे लंबी कृत्रिम नहर है। कुल लंबाई 193.30 किलोमीटर है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला इस नहर को 1869 ईस्वी में जहाजों के आवागमन के लिए खोल दिया गया। इसके उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह तथा दक्षिणी सिरे पर स्वेज बंदरगाह स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी पोतवाह नहर है। इसके बनने से यूरोप और एशिया के बीच दूरी कम हो गई। इनके बीच लगभग 7000 किलोमीटर की कमी आई। सू नहर यह नहर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है। लुडविग्स नहर यह दक्षिण जर्मनी
में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। साल्ट सेंट मैरी नहर, यह नहर कनाडा में स्थित है। वोल्गा डॉन नहर, यह रूस में स्थित है। यह वोल्गा और डॉन नदियों की को जोड़ती है। सफ़ेद सागर नहर, यह रूस में स्थित है। यह सफ़ेद सागर और लेक ओनेगा को आपस में कनेक्ट करती है। झीलों का उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम से लेक मंजिला, लेक टिम्सा, ग्रेट बीटल लेक और लिटिल बीटर, ये है सही क्रम। वायुमंडल, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर वायु के विस्तृत भंडार को कहते हैं। यह सौर विकिरण की लघु तरंगों को पृथ्वी के धरातल तक आने देता है, परंतु पार्थिव विकिरण को दीर्घ तरंगों के लिए अवरोधक बनाता है। वायुमंडल का संघटन, वायुमंडल का संघटन, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में 78.08% पाई जाती है। इसके बाद ऑक्सीजन 21% तथा अन्य गैसें जैसे नियोन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन और हाइड्रोजन। वायुमंडल की नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं आर्गन को अस्थायी गैस की श्रेणी में रखा जाता है। वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल का विस्तार लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। वायुमंडल का 99% सिर्फ 32 किलोमीटर तक सीमित है। वायुमंडल की 4 प्रमुख परतें निम्न हैं। क्षोभ मंडल, ध्रुवों पर 8 किमी तथा विषुवत रेखा पर 18 किमी ऊंचाई तक पाई जाती है। इस मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं। यह सबसे निचली सतह है। समताप मंडल, इस मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में लगभग 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ओजोन का परत के रूप में संकेंद्रण लगभग 15 से 35 किलोमीटर है। मध्य मंडल, इस मंडल की ऊंचाई 50 से 80 किमी होती है। मध्य मंडल सीमा पर तापमान गिरकर -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है। आयन मंडल, इसकी ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर के बीच है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। इसी परत में विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। इस मंडल में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश पाया जाता है। सूर्यातप तथा तापमान, सूर्य अंतरिक्ष में लगातार अपनी ऊष्मा का विकिरण करता रहता है, जिसे सौर विकिरण कहते हैं। ये तरंगे लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती हैं। पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर विकिरण को सूर्यातप कहते हैं। सामान्यतः भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर औसत तापक्रम कम होता जाता है। अधिकतम सूर्यातप प्राप्त करने वाली तापीय मेखला 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित होता है। हार्श अक्षांश, दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों को अश्व अक्षांश या हार्श अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा से उठी वायु इन अक्षांशों में नीचे बैठती है, जिससे उनका आयतन कम होने के कारण वायु दाब अधिक हो जाता है। चक्रवात एवं पौने, चक्रवात, यह निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, जिनके चारों ओर क्रमशः बढ़ते वायुदाब की समदाब रेखाएं होती हैं। चक्रवात में पवन दिशा परिधि से केंद्र की ओर होती है। चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, एक शीतोष्णकटिबंधी, एक उष्णकटिबंधी चक्रवात। प्रमुख चक्रवात तथा संबंधित देश: टॉर्नेडो यूएसए, कैरिबियन सागर और उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र में कहा जाता है चक्रवात को। हरिकेन कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में।
ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है, चीन में टाइफून कहा जाता है, भारत में चक्रवात ही बोलते हैं, और फिलीपींस में बैगुओ कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप ग्लेशियरों के पिघलने, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ एवं सूखा आदि की तीव्रता में वृद्धि हो रही है। पवनें। वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। क्षितिज रूप से गतिशील इस हवा को पवन कहते हैं। प्रमुख पवनें तथा संबंधित देश। फॉन स्विट्जरलैंड से संबंधित है। बोरा पवन जो है इटली से संबंधित है। मिस्टर राइन घाटी से संबंधित है। खमसीन जो है मिस्र से संबंधित है। सिराको जो है सिसली माल्टा स्पेन से संबंधित है। ब्लिजार्ड कनाडा साइबेरिया संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। नार्वेस्टर्स भारत से संबंधित है। सेंटा एना कैलिफोर्निया से संबंधित है। हबूब सूडान से संबंधित है। यामो जापान से संबंधित है। लवेस स्पेन से संबंधित है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। सामल इराक, ईरान और अरब प्रायद्वीप से संबंधित है। चीनुक संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल से संबंधित है। विश्व के वन। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन विषुवतीय प्रदेशों और उष्णकटिबंधीय तटीय प्रदेशों में भारी वर्षा और उच्च तापमान की दशाओं में सघन, ऊंचे व विश्व के सर्वाधिक विविधतापूर्ण जैव संपदा वाले वन पाए जाते हैं। वृक्षों की सघनता के कारण धरातल तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता। अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, अफ्रीका का गिनी तट, जावा, सुमात्रा आदि इन वनों के प्रमुख क्षेत्र हैं। इन वनों के प्रमुख क्षेत्र हैं। भूमध्य सागरीय वन। मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर शीतकालीन वर्षा प्रदेशों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। शंकुधारी वन। उत्तरीय ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर यूरोप, एशिया व उत्तरी अमेरिका महाद्वीप तथा कुछ अन्य भागों में उसे पर्वतों पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। चीड़, देवदार, फर, हिमलाक, स्प्रस इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। इन वनों को टैगा वन भी कहा जाता है। सेल्वा वन। ब्राजील में अमेजन नदी बेसिन में पाए जाने वाले वनों को सेल्वा वन कहते हैं। ये वन विषुवतीय क्षेत्र में स्थित हैं। यहाँ वर्ष भर अधिक तापमान व अधिक वर्षा होने के कारण घने व चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। अमेजन बेसिन के अंतर्गत ब्राजील के वर्षा वन विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन हैं। प्रमुख वनस्पति एवं क्षेत्र। माकवी वनस्पति भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। भीमबस वनस्पति दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। चैपरेल वनस्पति कैलिफोर्निया में। मैटोरेल वनस्पति चिली में। अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखा में और बबूल वनस्पति सहारा मरुस्थल में। बेओबाब मरुस्थल सवाना में। देवदार मरुस्थल भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाया जाता है। प्रजातियां, जनजातियां। प्रजातियां एक तरह और जनजातियां। चलिए जनजातियां और उनसे संबंधित देश के बारे में देख लेते हैं। यहूदी तो इजराइल में है। टेडा जनजाति लीबिया में है। बेजा मिस्र में है। लूर ईरान में है। एस्किमो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड में पाई जाती है। उराव जनजाति भारत में पाई जाती है। लैप्स यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्र में पाई जाती है। गोंड भारत में पाई जाती है। मसाई केनिया में पाई जाती है। बद्दू सऊदी अरब में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति बोत्सवाना में पाई जाती है। बर्बर जनजाति मोरक्को में पाई जाती है। इनुइट जनजाति कनाडा में पाई जाती है। कनाडा में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के कांगो बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है। सेमांग जनजाति मलेशिया में पाई जाती है। बेद्दा श्रीलंका में।
अंगामी नागालैंड में, एनु जापान में, किर्गिज मध्य एशिया में, लैप्स स्कैंडिनेविया में, खुरपाक रसिया में, पुनान बोर्निया में, रुवाला अरब मारूसल में, लैप्स स्वीडन तथा फिनलैंड में, मसाई केनिया में, फुलानी पश्चिमी अफ्रीका में, बंतू पूर्वी मध्य अफ्रीका में, मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में, नुबा जनजाति सूडान में पाई जाती है। विश्व कृषि एवं पशुपालन। खाद्य एवं कृषि संगठन के सांख्यिकी विभाग के अनुसार विश्व में गेहूं एवं चावल का शीर्षस्थ उत्पादक देश चीन है। चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र चीन, भारत, जापान और फिलीपींस में है। गेहूं उत्पादन का अवरोही क्रम: चीन, भारत, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। चीन में संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है। अंतर्राष्ट्रीय धान जीन बैंक, अंतर्राष्ट्रीय धान शोध संस्थान फिलीपींस में स्थापित किया गया है। चाय में थिनाइन, कैफीन, टेनिन, थियोब्रोमाइन, थियोफाइलिन आदि तत्व पाए जाते हैं। विश्व में प्रथम बार संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलाग ने मैक्सिको में उच्च किस्म के बीज विकसित किए। मूंगफली का मूल स्थान दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पराग्वे की घाटी ब्राजील के क्षेत्र में माना जाता है। ब्राजील में फजेंडा एक प्रकार का बागान है जहां कहवा का उत्पादन किया जाता है। विश्व में चुकंदर के सबसे बड़े उत्पादक देश यूक्रेन, फ्रांस और रसिया हैं। यूक्रेन में संपूर्ण चीनी चुकंदर से तैयार की जाती है। हेरोइन का उत्पादन अफीम के पोस्ता से किया जाता है। घाना में कोको प्रमुख कृषि फसल है। कहवा ब्राजील की प्रमुख बागानी फसल है। स्वर्णिम अर्धचंद्र में मध्य एवं दक्षिण एशिया के अफीम उत्पादक एवं निर्यातक देशों को सम्मिलित किया गया है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में खट्टे फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। मलेशिया की प्रमुख बागानी फसल नारियल एवं रबड़ है। अब विविध देख लेते हैं, खनिज से संबंधित चीजें दी गई हैं। कोयला क्षेत्र तथा देश। तो कुजबास कोयला क्षेत्र रसिया में है। रेड बेसिन चीन में है। ब्रिस्टल कोयला क्षेत्र यूके में है। न्यू साउथ वेल्स कोयला क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में है। डोनेट्स यूक्रेन में है। कुजनेटस्क रसिया में है। लंकाशायर यूनाइटेड किंगडम में है। सार जर्मनी में है। रूर कोयला क्षेत्र जर्मनी में है। रुकवा झील तंजानिया में स्थित है। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र लॉ अयस्क भंडार के लिए, जबकि अपलेशियन क्षेत्र कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तांबा अयस्क के शीर्ष उत्पादक देश चिली, पेरू, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, चाइना है। चुक्की कामाटा चिली तांबा खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कालगुल्ली ऑस्ट्रेलिया स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लॉ अयस्क क्षेत्र तथा देश। लॉ अयस्क शीर्ष देश ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राजील और भारत है। यूरोप के लॉ अयस्क उत्पादक देश हैं रूस, यूक्रेन और स्वीडन है। लॉ अयस्क क्षेत्र संबंधित देश हैं लॉरेन फ्रांस, मिडलैंड यूके, किरुना स्वीडन, कोस्तानी कजाकिस्तान, कारागांडा कजाकिस्तान, क्रिवाय रॉग यूक्रेन, नोरमेंडी फ्रांस, फाइरेनीज फ्रांस और माउंट न्यूमैन क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। लॉ अयस्क। भारत को स्वर्ण निर्यात करने वाले देश कौन कौन से हैं? तो स्विट्जरलैंड है, यूएसए है और दक्षिण अफ्रीका है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है।
किंटा घाटी मलेशिया टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पोस्ट मासबुर्ग दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र मैंगनीज खनिज का प्रमुख उत्पादक है। प्राकृतिक कपूर का उत्पादन चीन तथा जापान के सिनामेनिस कैफोरा नामक वृक्ष से होता है। प्रमुख खनिज तथा उत्पादक क्षेत्र कोयला कारागांडा बेसिन डॉन बॉस बेसिन सार सोना हाईवेल्ड ट्रांसवाल विटवाटर श्रेत लॉ अयस्क क्रिवाय राग मेसाबी से उत्पादन होता है। खनिज तेल का उत्पादन सान जावकिन घाटी मोसूल का केक्सस से होता है। तांबा विगम एरिजोना और कटान किम्बर्ले से होता है। यूरेनियम का उत्पादन पोर्ट ट्रेडियम से सर्वाधिक मात्रा में होता है। टाइटेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश चाइना है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक देश है। इसमें आयोडीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश चिली है। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश रसिया है। एक तरफ लौह इस्पात केंद्र दिया हुआ है, एक तरफ देश दिया हुआ है। तो हैमिल्टन कहाँ है? कनाडा में है। बर्मिंघम लौह इस्पात केंद्र है यूके में। एसन लौह इस्पात केंद्र है जर्मनी में। और अनसन लौह इस्पात केंद्र है चाइना में। एक प्रमुख केंद्र व उद्योग पिट्सबर्ग लौह एवं इस्पात पोत निर्माण उद्योग है पिट्सबर्ग में। सूती वस्त्र उद्योग है संघाई चाइना में। जूटी वस्त्र उद्योग है डूडी यूके में। पोत निर्माण उद्योग स्थित है लेनिनग्राड रसिया में। सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है नागोया। लौह इस्पात के लिए फेमस है सलेम। हवाई जहाज के लिए फेमस है लॉस एंजिल्स। तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है अवादान। सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है ओसाका। सिगार के लिए क्यूबा प्रसिद्ध है। लौह इस्पात के लिए अनसन प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र के लिए नागोया जापान प्रसिद्ध है। रेशम वस्त्र उद्योग के लिए मिलान इटली प्रसिद्ध है। कांच निर्माण के लिए वेनिस इटली प्रसिद्ध है। कागज निर्माण उद्योग के लिए ओटावा कनाडा प्रसिद्ध है। पोत निर्माण उद्योग के लिए ग्लासगो यूके स्थित है। मोटर वाहन उद्योग के लिए डिट्रॉइट यूएसए जो है प्रसिद्ध है। कटलरी उद्योग के लिए शेफील्ड यूके प्रसिद्ध है। और धातु उद्योग के लिए चेलियाबिंस्क रसिया प्रसिद्ध है। औद्योगिक क्षेत्र तथा देश किंकी औद्योगिक क्षेत्र जापान में है। कैंटन औद्योगिक क्षेत्र चीन। लॉरेन फ्रांस। बेलो हॉरिजेंटले ब्राजील। रूर जर्मनी। ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम। सेक्सोनी जर्मनी। ऊन उत्पादन में चीन जो है पहले नंबर पे आता है। नेक्स्ट है परिवहन एवं बंदरगाह। डेलावर्टे एक्विडक्ट विश्व की सबसे लंबी सैल सुरंग है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सिकॉक नामक रेलवे सुरंग जापान में स्थित है। योकोहामा बंदरगाह जापान का व्यस्ततम बंदरगाह है। विश्व के शीर्ष बंदरगाह शंघाई चीन। सिंगापुर निंगबोझाउसान चीन। पोर्ट डायमंड दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। पोर्ट डायमंड दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। एलेक्जेंड्रिया मिस्र का बंदरगाह है। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में स्थित है। शीर्ष जहाज निर्माता देश चीन दक्षिण कोरिया और जापान है। शीर्ष रेलवे लाइन वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका चीन रूस भारत कनाडा में स्थित है। विविध ग्रैंड बैंक उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के पूर्वी तट पर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। आइसोगोनिक रेखाएं समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं हैं। भूगोल में नवनियतिवाद सिद्धांत के प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर हैं। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। बरमूडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र फ्लोरिडा राज्य में स्थित है जिसका नाम केप केनेडी है।
3 प्रमुख शराब उत्पादन केंद्र हैं, इटली, फ्रांस और स्पेन है। पेड़ की आयु का पता उसके धड़ पर वलियों की संख्या की गणना करके लगाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी जेनेवा में है। चेरनोबिल परमाणु आपदा यूक्रेन में घटित हुई। 40 कबीलों का देश किर्गिस्तान को बोलते हैं। एड्रियाटिक सागर की रानी रोम को बोला जाता है। एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार बीजिंग चाइना है। अमलैंड शब्द का अर्थ होता है नगर के आसपास का क्षेत्र। वर्तमान में ओपेक में 13 सदस्य देश हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म होता है। आप इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा। वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।